सभी को नमस्कार। वेलकम टू द MDR चैनल। ये हिंदी भाषा का चैनल है, तो हिंदी सेवा का चैनल है। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी लेते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता जिन शब्दों के द्वारा मालूम होते हैं उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। माने क्रिया की विशेषता बताने वाले। इन क्रिया विशेषण के ऊपर वचन, लिंग, कारक, इन तीनों का प्रभाव क्रिया विशेषण पर नहीं पड़ते। ठीक है ना। अभी चलिए उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ। जो पहला एग्जाम्पल है, गोपाल आज आता है। तो गोपाल कब आता है? आज आता है। ये आज क्रिया विशेषण है। ये क्रिया के लेफ्ट साइड में होता है क्रिया विशेषण। माने गोपाल कब आता है? आज। आता के ऊपर कब प्रश्न डालने से जब जवाब आता है तो उसे क्रिया विशेषण। गोपाल कब आता है? आज आता है। माने क्रिया के समय का पता चलता है, किस समय में क्रिया घटित हो रही है या घटित होने वाली है या घटित होगी। माने आज, इसमें आज क्या है? क्रिया विशेषण। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह कल जाएगा। वह कब जाएगा? माने इसके ऊपर कब प्रश्न पूछने से, क्रिया के ऊपर कब प्रश्न पूछने से जब आंसर आता है तो क्रिया विशेषण। वह कब जाएगा? कल जाएगा। माने यहाँ क्रिया विशेषण क्या है? कल। माने यह क्रिया किस समय घटित हो रही है, ये पता चलता है ये कल के द्वारा, क्रिया विशेषण शब्दों के द्वारा। माने क्रिया विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी ये जाएगा क्रिया है, ये कल क्रिया विशेषण है। और तीसरा देखिए, नदी में पानी निरंतर बहता रहता है। नदी में पानी कब बहता रहता है? निरंतर। ये निरंतर क्या होता है? क्रिया विशेषण, निरंतर। यहाँ भी देखिए, बहना क्रिया है, बहता रहता क्रिया है। इसके ऊपर कब प्रश्न डालने से, कब प्रश्न डालने से जब आंसर आता है तो वो क्रिया विशेषण। कब बहता रहता है नदी में पानी? निरंतर। माने क्रिया होने का समय का पता चलता है। चलिए और चौथा देखिए, किसान दिन भर काम करते हैं। किसान कब काम करते हैं? दिन भर। माने क्रिया के ऊपर प्रश्न डालना है, कब प्रश्न डालना है, जब आंसर आता है तो क्रिया विशेषण आ जाता है। दिन भर, दिन भर है ना, ये दिन भर क्रिया विशेषण है। ये चारों में समय सूचक होने के कारण इसे कालवाचक क्रिया कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में प्रश्न किस पर डालना चाहिए? क्रिया पर। कौन सा प्रश्न डालना है? कब है ना, कि कब प्रश्न डालना चाहिए, कब। ये कब इम्पोर्टेंट है। इन तीनों कब प्रश्न डालने से, तीनों के जो क्रिया शब्द हैं उन क्रिया शब्दों के ऊपर कब प्रश्न डालने से जब आंसर आते हैं तो जवाब आते हैं तो उत्तर आते हैं तो वो क्रिया विशेषण कहते हैं। और पांचवा अंश देखिए, रहीदास जी भगवान के समीप रहना चाहते हैं। रहीदास जी भगवान के कहाँ रहना चाहते हैं? समीप। यहाँ समीप क्या होता है? स्थान। समीप, समीप है ना, स्थान है। माने क्रिया होने का स्थान, किस स्थान में क्रिया हो रही है ये पता चलता, इसलिए समीप स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और छठवां अंश देखिए, बच्चे ऊपर सो रहे हैं। बच्चे कहाँ सो रहे हैं? ऊपर। कहाँ सो रहे हैं ना, इस क्रिया के ऊपर कहाँ प्रश्न डालना है? कहाँ। कहाँ सो रहे हैं? ऊपर सो रहे हैं। बच्चे कहाँ सो रहे हैं? ऊपर सो रहे हैं। जब कहाँ प्रश्न डालने से स्थान का पता चलता है, ये ऊपर है ना, ये स्थान से संबंधित है। इसलिए क्रिया किस स्थान पर हो रही है ये पता चलता है ये ऊपर के द्वारा, क्रिया विशेषण के द्वारा। माने क्रिया की विशेषता बताते हैं ये शब्द, इसलिए ये क्रिया विशेषण शब्द है। और सातवां देखिए, तुम वहाँ बैठो। तुम कहाँ बैठना है? वहाँ। वहाँ है ना, ये बैठो के ऊपर कहाँ प्रश्न डालना है? कहाँ बैठो? वहाँ।
कहाँ बैठना है, वहाँ बैठना है, वहाँ आंसर आता है ना, इसलिए वहाँ क्रिया विशेषण है, वहाँ क्रिया विशेषण है। और 8वां अंश देखिए, आप बाहर मत जाइए, आप बाहर मत जाइए, आप कहाँ मत जाइए, बाहर, माने ये बाहर क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण, बाहर। अभी देखिए ये 5 से लेकर 8 तक कहाँ, इनके जो इन वाक्य में जो क्रिया शब्द हैं, उन क्रिया शब्दों के ऊपर कहाँ प्रश्न डालना है, तब आंसर आता है, तो जवाब आते हैं तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और 9वां अंश देखिए, 9वां अंश देखिए, वह बहुत कहता है, वह कितना कहता है, बहुत कहता है, माने ये बहुत क्या हो जाता है, क्रिया का परिमाण, माने क्रिया परिमाण किस दिशा में हो रही है। ठीक है, चलिए, बहुत क्या हो जाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और 10वां अंश, इस बर्तन में पर्याप्त दूध है, इस बर्तन में कितने दूध है, पर्याप्त, लेते कितना दूध है, पर्याप्त दूध है, माने इस पर क्या डालना है, कितना, यहाँ भी बहुत के ऊपर भी कितना, माने जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है आने के लिए क्रिया के ऊपर कितना प्रश्न डालना है, कितना प्रश्न डालने से जब आंसर आता है तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अभी देखिए, वह बहुत का आता, वह कितना का आता, बहुत का आता है। और 10वां, इस बर्तन में कितना दूध है, कितना प्रश्न डालना है दूध के ऊपर, कितना दूध है, पर्याप्त दूध है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और 11, यह प्रश्न अत्यंत कठिन है, यह प्रश्न अत्यंत कठिन है। चलिए, यह प्रश्न कितना कठिन है, अत्यंत कठिन है, ये अत्यंत है ना, ये क्रिया विशेषण होता है, यह अत्यंत क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट 12, अध्यापक जी जल्दी जल्दी बोलते हैं, अध्यापक जी कैसे बोलते हैं, जल्दी जल्दी, माने क्रिया का जो ऊपर प्रश्न डालना है, कैसे बोलते हैं, जल्दी जल्दी, माने क्रिया किस दिशा में, किस पद्धति में, किस रीति में, किस विधा में चलती है या हो रही है, माने इन शब्दों के द्वारा पता चलता है, इसलिए जल्दी जल्दी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जल्दी जल्दी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और 13, कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ कैसा चलता है, धीरे धीरे चलता है, ये धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया किस दिशा में, किस पद्धति में या किस रीति में, किस विधा में हो रही है, ये धीरे धीरे क्रिया विशेषण होता है। यहाँ धीरे धीरे माने क्रिया होने की पद्धति, किस पद्धति में हो रही है। और जो 14, बच्चे कहानी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बच्चे कहानी कैसे सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, माने यहाँ भी कैसे प्रश्न करना है, कैसे प्रश्न करने से तब क्रिया विशेषण आता है। कैसे सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये ध्यानपूर्वक क्रिया विशेषण है, ये ध्यानपूर्वक क्रिया विशेषण। अभी देखिए 12 से 14 तक जो एग्जाम्पल्स है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, यहाँ प्रश्न डालना है क्रिया के ऊपर कैसे। और 9 से जो 11 तक जो प्रश्न है, इनके ऊपर प्रश्न डालना है कितना, कितना। अभी देखिए ये सारे माने कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के ऊपर कब प्रश्न डालने से कालवाचक क्रिया विशेषण आता है, और क्रिया के ऊपर कहाँ प्रश्न डालने से वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण आता है, और क्रिया के ऊपर कितना प्रश्न डालने से वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आता है, और क्रिया के ऊपर जब कैसे प्रश्न डालने से जवाब आते हैं तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। माने कब कालवाचक, कहाँ स्थानवाचक, कितना परिमाणवाचक, और कैसे रीतिवाचक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, ये कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको अपडेट मिल जाएंगे। धन्यवाद।